कहानी में कमलेश नाम की एक औरत है जिसने अपने देवर अरुण को बेटे की तरह पाला था। अरुण के लिए पूजा का रिश्ता तय होता है, जो मॉडर्न और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के काम और टेंशन की वजह से पूजा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। शादी के बाद जब अरुण उसके करीब आता है तब पूजा साफ कह देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम करना चाहती है। लेकिन अरुण अपनी जिद पर था, उसे बस जल्दी से पूजा के साथ इंटीमेट होना था। पूजा बार बार मना कर रही थी, लेकिन अरुण ने उसकी एक नहीं सुनी। पूजा की चूड़ियां के साथ उसके सारे सपने टूट गए। अरुण ने इतनी बेरहमी से यह सब किया कि वह दर्द की वजह से सदमे में जा चुकी थी। अरुण का मानना था कि शादी के बाद तो ऐसा होता ही रहता है। जब पूजा ने रोते हुए उस पर इल्जाम लगाया तो अरुण ने गुस्से से उसे जबरदस्ती रूम से बाहर निकाल दिया और कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने गलत किया तो जाओ जाकर सबको बाहर बता दो। अगली सुबह कमलेश पूजा की हालत समझ जाती है। पूजा अपने मायके भागती है, लेकिन उसकी माँ गले लगाने के बजाय कहती है, शादी में ऐसा होना सामान्य बात है, तुम्हें यह सब सहना चाहिए। माँ उसे गरीबी का वास्ता देकर वापस भेज देती है। पूजा रास्ते से भाग जाती है, लेकिन कमलेश उसे एक सुनसान पार्क में ढूंढ लेती है। वहाँ पूजा रोते हुए कमलेश को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन कमलेश को यकीन नहीं होता कि उसका पाला हुआ अरुण ऐसा कर सकता है। वह गुस्से में पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और घर ले आती है, लेकिन कमलेश के दिल में भी अपने परवरिश को लेकर एक शक आ जाता है। एक रात अरुण की रोज रोज की जबरदस्ती से डरकर पूजा खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। अरुण हवस में अंधा होकर तेजी से दरवाजा खटखटाता है। पूजा डरकर झूठ बोलती है कि उसकी पीरियड्स शुरू हो गई है, लेकिन अरुण चिल्लाकर कहता है कि वह देखना चाहता है कि क्या सच में पीरियड शुरू हो गए हैं। पूजा और डर जाती है, तभी उसकी नजर एक ब्लेड पर पड़ती है। अगले ही दृश्य में पूजा हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर कमलेश को बताती है कि यह पीरियड्स वाली ब्लीडिंग नहीं थी, बल्कि पूजा के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से बहुत सारे कट्स हैं। यह सुनकर कमलेश के होश उड़ जाते हैं। पूजा बताती है कि उसने यह सब अरुण की हरकतों से परेशान होकर खुद किया है।